अरे जोया, क्या मुझे भी एक बल्ब वाला पराठा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और एक क्यों, तो 2 मिलेंगे। आई एम सो हैप्पी। देर से ही सही, लेकिन तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। पता नहीं अब ये फैसला सही होगा या नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम कह रही हो कि फैसला सही लिया है या नहीं? एक अजीब सा वहम सा लगा हुआ है। जिस तरह तुम अपने पराठों को बल देती हो ना, इसी तरह गमों को भी बल दो, ताकि उसके सारे कसबल निकल जाएं। आज तो तुमने मुझे मैट्रिक की टीचर की याद दिला दी। याद है, वो भी इसी तरह मुहावरों के साथ बात समझाया करती थी। हाँ, और तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें टीचर बनने का कितना शौक था? बस हर वक्त मुझे और फिजा को पढ़ाती रहती थी। बचपन भी कितनी खूबसूरत चीज है ना। इंसान की अच्छाई बुराई, फरिश्ता सिर्फ, शैतानी, हर चीज वाज़ेह हो जाती है। हाँ, बच्चों और बड़ों में यही तो फर्क होता है। बच्चों का शैतान जाहिर हो जाता है और बड़ों का छुपा रहता है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट यही होगा, हमें खुला के लिए कोर्ट में अप्लाई करना होगा। बाकी कोर्ट जाने और असफर भाई। मुझे भी कोर्ट जाना होगा। हाँ, जाना तो होगा, लेकिन तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हम सब होंगे ना तुम्हारे साथ। मैंने सुना है ऐसे मुकदमात में ना औरत पर कंदेल समात लगते हैं। जोया, हमारे पास असफर भाई के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। मुझे नहीं लगता कि असफर भाई को मौका भी मिलेगा ये सब कुछ करने का। औरत की जिंदगी भी कितनी मुश्किल है ना। तलाक मिले तो मुश्किल, खुला ले तो अजीरन। अल्लाह ने औरत की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाई? नहीं, ये मुश्किलात अल्लाह की तरफ से नहीं होती, बल्कि इंसान की खुद की बनाई हुई होती हैं। और तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? डरे वो जो गलत हो। तुम तो हक सच पर हो, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस सब्र से काम लो, समझी? समझ गई। ये पराठा मेरा है या फिर फिजा का? पहले तुम खा लो। ठीक है, अब वो मुझसे लड़ेगी। कोई बात नहीं। थैंक यू। शायद मम्मी तुम्हारी शादी के लिए इसलिए इतनी जल्दी कर रही हैं कि तुम भी भाई की तरह लव मैरिज ना कर लो। I completely understand. ऐसे चाहे जो भी है, तुम्हें कम से कम भाई से नहीं बिगाड़नी चाहिए थी। बाबा तो मम्मी के सामने कुछ बोलते ही नहीं है। एक भाई है जो हमारी फेवर करता है, और तुम उनको भी नाराज कर लोगे। और मम्मी को 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हारे लिए कोई शन्नो शब्बो टाइप लड़की लाने में। यार जुनैरा, डराओ तो मत। तुम्हें नहीं डरा रही, मुझे अपना डर लग रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोर्ट मैरिज वाली बात इससे नहीं बतानी चाहिए, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। जुनैरा, हाँ, फिजा से बात करने कब जाओगी? कल। लेकिन सच बोलूं तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल सोच रखने वाली लड़की है। और तुम्हारा भाई एक लूजर है, जिसके पास उसे ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है ना? अपने आप को ऐसे डिग्रेड तो मत करो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती है। अगर मैं तुम्हें वक्त पे सब बता देती तो हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते। जो कुछ होना था हो गया जुनैरा।
लूजर वो होता है जो गिर के उठ ना सके, और मेरा भाई एक विनर है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं मम्मी को अपनी शक्ल दिखा के आ जाऊं, वरना वो परेशान हो जाएंगी। मेरा भाभी को भाई और फरिया के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाभी को पता है कि वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। मगर मेरी भाई से बात हुई है, उन्होंने कहा है वो मुनासिब वक्त में भाभी को सब सच बता देंगे। ओके, आई ट्रस्ट माय ब्रदर। या तुम मुझे गिरा दोगी क्या? कहाँ लेकर जा रही ध्यान हो? से स्टेप 2 मिनट मेरे साथ चलती तो जाए। मैं आपको सब बताती हूँ। ओ गो स्ट्रेट। ओके, बस थोड़ा सा रास्ता रह गया। क्या करना है? We're there, we're there. 1, 2, 3. Surprise! आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई है। You're cancer free now. Oh my God! अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। I'm so happy for you. आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हम कह रहे थे ना कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन ये सब कुछ तुम लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। आप फाइटर हैं, आपने लाइफ में इतनी स्ट्रगल की है, ये कैंसर भला आपका क्या बिगाड़ सकता था? और वैसे भी किसी के इतने अच्छे प्यार करने वाले बच्चे हो तो फिर कैंसर क्या किसी भी प्रॉब्लम को हरा सकते हैं। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना मम्मी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आपके ठीक होने की खुशी में मेरी तरफ आपका गिफ्ट ड्यू है। बताएं आपको क्या चाहिए? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए तुम लोगों से, क्योंकि जो गिफ्ट मुझे चाहिए वो तुम लोग मुझे देते नहीं हो। लो भाई, ये तो वाकई बिल्कुल ठीक हो गई। अब बस सुबह शाम यही सवाल करती रहेंगी। वैसे मुझे लग रहा है कि वाकई मुझे एक नई जिंदगी मिली है। अल्लाह तेरा शुक्र है। बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? अगर इंसान उसका डट के मुकाबला करे ना, तो वो बहुत जल्द गुजर जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ऐसा बुरा वक्त और कोई भी बुरा वक्त किसी पर ना आए। आमीन। आमीन। अच्छा, अब क्या सारी बातें हम यही करते रहेंगे? पहले हम केक कट कर लें। ठीक है। चलें आज।